हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब जानते हैं कि बदतरीन दहशतगर्दी ख़त्म किए बगैर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो मिनरल इंडस्ट्री है इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी नामुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान मिनरल समिट में बैरूनी इन्वेस्टर्स को सरमायाकारी की पेशकश के हवाले से हुकूमत का जो एतमाद और अज़्म था वो गैर मामूली नज़र आया। हुकूमती एतमाद की वजह क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी का मामला है इस पे हमने पहले भी काबू पाया है, और जब अज़्म होता है, पूरा इरादा होता है तो उसको रोका जा सकता है। ये जो मादनियात की एक्सप्लोरेशन की बात है तो उसमें जाहिर है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व है, और मुमकिन है कि इसके वजह से ये दहशतगर्दी का प्रॉब्लम, जो कि सारे मुआशरे का प्रॉब्लम है और सारे मुल्क का प्रॉब्लम है, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाए। तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी क्या लाएअमली है या क्या वो तरीक़ा इख्तियार करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनको अश्योरेंस दे रही है, सारे बाहर के जो सरमायाकार हैं उनको इत्मीनान दिला रही है कि इस मामले को वो काबू कर लेगी। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर उस पे कुछ ऐसा एक्शन होगा कि मतलब इसमें बहुत सी कोई ऐसी इसकी कोई खास राज कोई नहीं है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंटेलिजेंस गैदरिंग ज़्यादा होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए, और तीसरे जो लोकल आबादी है उसको अपने तरफ मायल करना चाहिए, और उनको एहसास दिलाएंगे कि इसके होने की वजह से बहुत से मसाइल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। यही सब बातें की जाएंगी और इसी तरह मेरा ख्याल है। अच्छा सर, हालिया दिनों में पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात और वज़राए ख़ारजा राब्ते में अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे पर कंट्रोल हासिल करने पर भी इत्तफाक सामने आया है। दहशतगर्दी के खिलाफ वाशिंगटन की जानिब से तवील अरसे बाद एक मुस्बत पेशरफ्त वाला मामला हमने देखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है, क्योंकि अमेरिका का ताउन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका से हमें एक तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, बेहतर किस्म के आलात और इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, जिससे ज़्यादा बेहतर सुराग रसानी हो सकती है, इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। दूसरे, अमेरिका के ताउन से हमें जाहिर है उसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होती है वो भी मिल सकती है। और तीसरे ये कि अमेरिका इस खित्ते के ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें जो इंफॉर्मेशन मुहैया करेगा वो उसका भी हमें फायदा होगा। तो और अब ये नया आज़म नजर आ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए, ट्रंप इंतजामिया जो है इसमें बाज़ बातें कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लोग जिस तरह से डील कर रहे हैं जैसे इमिग्रेंट्स के खिलाफ, वीज़ा होल्डर्स के खिलाफ, लेकिन बाज़ बातें अच्छी भी हैं, और वो उनमें से एक ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ नया आज़्म नज़र आता है उनकी तरफ से, और वो इसको काबू करने पे कुछ काफ़ी पुरअज़्म है। अच्छा, दहशतगर्दी पे काबू पाने की आपने बात की है, तो दहशतगर्दी का ज़ाहिर जानते हैं कि खात्मा किए बगैर ना सीपैक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो सकता है और ना ही गवादर पोर्ट। क्या आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी करने वाले चीन को इस हवाले से अपना सियासी किरदार अदा करने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। मगर चीन का तरीक़ाकार और है, वो हुकूमत के ज़रिए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, हुकूमत और हुकूमत से एक दूसरे के लेवल पे, सतह पे वो ताउन करते हैं। तो मेरा ख्याल है दहशतगर्दी के मामले में भी चीन का भी बड़ा एक अहम इंटरेस्ट इस मामले में है कि इसको रोका जाए।
और वो हमारी गवर्नमेंट से टच में हैं, और मेरा ख्याल है कि चीन खुद इस मामले से डील कर चुका है बहुत से इलाकों में, तो उसकी भी उसका तजुर्बा हमारे लिए मुफीद साबित होगा। सही। अच्छा, पाकिस्तान के दौरे के दौरान अमरीकी वफ़द के सरबरा एरिक मेयर ने पाकिस्तान की मादनी दौलत को दोनों मुल्कों के लिए गेम चेंजर करार दिया और कहा कि इससे दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं। बज़ाहिरी साहम स्टेटमेंट का सिफारती ज़बान में क्या मतलब लिया जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो यूक्रेन के साथ भी अमेरिका ने जो उनकी मादनियात वाला मामला था उस पर डील करने के मामले पर जो एक कशीदगी थी उसको कम करने की कोशिश की। बिल्कुल, देखिए अब हम अप्रैल 2025 में हैं। मुझे याद है कि 2023 में अमेरिका ने एक टीम आई थी जो कि एम्बेसडर रॉबिन रेफल और मिस्टर डेविड रोंड, जो कि वहाँ के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के वाइस प्रेसिडेंट थे। उस वक्त डेविड रोंड ने जो आके इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में तकरीर की थी, उसमें कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज में, मादनियात में खास दिलचस्पी है और अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा जी इसको डेवलप करने के लिए, इसको बेहतर इसकी और बेहतरी लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वही सोच ट्रंप इंतजामिया में भी उसी सोच का असर नजर आ रहा है। और ये CSIS ने वॉशिंगटन में एक रिपोर्ट शाये की थी इसी मामले में, तो वो सब बैकग्राउंड के तहत मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका इंटरेस्ट हमारे मिनरल रिसोर्सेज में बहुत है और वो हमें मदद करेंगे और उनके सरमायाकार भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान के मादनी शोबे में एकदम से अमरीकियों की गैर मामूली दिलचस्पी की वजह क्या है? क्योंकि ये सवालिया निशान है। हम अगर गुज़श्ता कुछ अरसे को देखें तो अमरीका पाकिस्तान के मामले में एक सख्त रवैया अमरीका का हमने देखा, लेकिन जब से ये मादनियात वाला मामला शुरू हुआ है अमरीका की दिलचस्पी भी एकदम से सामने आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। ये तो देखिए ना, मेरा ख्याल है कि उनको कुछ और मजीद इंफॉर्मेशन हासिल हुई है और अब सैटेलाइट इमेजरी एक चीज होती है, उससे काफी बेहतर उनको अंदाजा हो जाता है कि किस इलाके में क्या मिनरल मादनियात मौजूद हैं। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो अफगानिस्तान में भी उनको मादनियात में दिलचस्पी हो रही है। तो और चीन की भी इसमें दिलचस्पी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोई नई डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ये सारे बड़े ममालिक जो हैं पाकिस्तान तरफ रुजू हो रहे हैं। सही। अच्छा, आप जैसे कि बात कह रहे हैं, आप इसको अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी आप जैसे कि बात कह रहे थे कि चीन का भी इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक सदर ट्रंप पाकिस्तान की मादनी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जो तरजीह है वो समझते हैं। क्या पाकिस्तान के मादनी ख़जानों में अमरीका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चीन से हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं और मुआशी ताउन है, इस पर असरअंदाज नहीं होगा? नहीं, देखिए, पहले तो पाकिस्तान की अपनी खुद मुख्तारी, हमारी सॉवरेनिटी, वो सबको माननी चाहिए अव्वल। दूसरे ये कि अगर मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान के मादनियात में दिलचस्पी है तो हमें उनके एरियाज डिफाइन करने होंगे, उनको रेगुलेट करना होगा और इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। तो ये सब चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं और हमें यही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे बस ये नहीं कि जो जिसका दिल चाहे वो करे आके। सही। अच्छा, आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम वाज़ेह लफ्ज़ों में कहें तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की विकेट पर लॉन्ग टर्म मैच शुरू होने जा रहा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए स्ट्रेटेजिक दौर में इम्कानात और खदशात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हाँ, ये होने लगा है, लेकिन ये उस सतह मैं नहीं समझता उस लेवल का होगा जो कि पहले, जैसे कि जब सोवियत यूनियन उस जमाने का अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, या जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ था, उसके बाद जो दहशतगर्दी के खिलाफ कैंपेन अमेरिका ने शुरू की थी बुश ने, वो उस लेवल का मैं नहीं समझता हूँ कि अभी वो
होने जा रहा है, लेकिन उस जरा लेवल पे ये जरूर है कि उन लोगों की हमारे यहाँ बहुत दिलचस्पी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो उसको इस मर्तबा हमें पिछले तजुर्बे के बिना पे हमें उसको रेगुलेट करने की जरूरत होगी, हमें सही तरीके से इसको हैंडल करने की जरूरत होगी। सही सही, हम इस तरह उनको खुली छुट्टी नहीं देंगे। ठीक है।